टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ये 5 साल के अंदर, 5 साल नहीं बोलूंगा मैं, 3 साल का ही, मैंने 3 इयर्स का यहाँ पे जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको ये वीडियो के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कौन सी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन टैग, एग्जाम टैग के माध्यम से यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से वीडियो देखना है और इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन होके, जो कि मेरा यूट्यूब के अंदर जो डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम के लिंक, आप ज्वाइन होके वहाँ पे पीडीएफ भी ले सकते हो। या कोई भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम से देख रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम से आए हो, जो कि हमारा इंस्टाग्राम लगभग 10,000 के करीब हमारा फॉलोअर्स है उसके अंदर, तो वहाँ से जो आ रहे हो, आपको तो पता है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने प्रोफाइल पे रखा है, आप जाके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक पॉजिटिव वाइब के साथ हम करेंगे, क्योंकि आपको अगर एग्जाम टैग यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आप एक पॉजिटिव वे में इसको ले गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका 10 क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको बस 20 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो क्लास रहने वाला है 20 मिनट का रहने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड। जो वेपन्स मतलब क्या होता है, जो शस्त्र, अस्त्र शस्त्र होता है, जैसे कि गन वगैरह होता है, बॉम्ब वगैरह होता है, ठीक है, वो आपका होता है, जो कि हमको ये यूज करते हैं मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्सेनल। आर्सेनल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सशस्त्रागार, ठीक है। शस्त्र का जो भी अस्त्र शस्त्र वहां पे रखा जाता है स्टोर करके, जो भी वॉर टाइम के अंदर उसको अंदर मतलब उसके अंदर से यूज किया जाता है, तो आपका होता है आर्सेनल। तो आपको पता होना चाहिए जो कि ऑप्शन डी वॉल्ट। वॉल्ट क्या होता है बच्चे, वॉल्ट आपका होता है जो हमारा वैल्यूएबल्स है उसको स्टोर करके रखा जाता है। वैल्यूएबल्स मतलब क्या है, जो मूल्यवान चीजें हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह वॉल्ट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आपका डायमंड ऑर्नामेंट्स वगैरह, ठीक है, मनी वगैरह को भी स्टोर करके रखा जाता है वॉल्ट के अंदर। तो आपका ट्रेजरी क्या होता है, ट्रेजरी होता है जो मनी जहां पे स्टोर करके रखा जाता है, उसको आपका मनी स्टोर करके रखा जाता है, ये आपका होता है ट्रेजरी। देन ऑप्शन सी आपका क्या है, पेंट्री। पेंट्री आपको पता होना चाहिए, पेंट्री के अंदर हमने जो कि फूड आइटम्स वगैरह, ठीक है, फूड आइटम्स वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। तो आपका कोई भी ग्रोसरीज आइटम हो गया, तो आपका यूटेंसिल्स हो गया, ये सभी स्टोर करके रखा जाता है। मेनली आपका ये आपका जो होटल्स वगैरह पे यहाँ पे रखा जाता है, आपका पेंट्री होता है, ठीक है, जिसके अंदर फूड आइटम्स, ग्रोसरीज, यूटेंसिल्स वगैरह स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमको 20 मिनट के अंदर खत्म करना है, आपका ज्यादा में टाइम कंज्यूम नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मनुष्य के बारे में, मतलब मनुष्य का कैसे उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, उसका मतलब जो आर्ट एंड कल्चर होता है, तो कैसे ये इंप्रूव हुआ है, मतलब आगे समय से इस समय तक, जैसे कि हमने आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री पे, जो हड़प्पा सभ्यता था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं ना, तो इसके अंदर मनुष्य का कैसे मतलब हुआ था, उसका उत्पत्ति कैसा हुआ था, कैसे क्या था, उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मानव विज्ञान। देन आपको एंटेगोनिस्ट पता होना चाहिए, जो कि मतलब जो विरोध करता है, विरोधी, जो आपको हर टाइम क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोधी होते हैं, ओपोनेंट होते हैं, मैं कह सकता हूं यहाँ पे ओपोनेंट होते हैं। वन हु ओपोजेस अदर, जो अपोज करता है, विरोध करता है। एमेच्योर कौन होते हैं, एमेच्योर ऐसे होते हैं ना जो मतलब शौकीन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, शौकीन,
शौकीन व्यक्ति क्या होता है? जो मतलब प्रोफेशनली नहीं है, उसका प्रोफेशन वो नहीं होता है, बट वो अपनी खुशी के लिए वो काम करता है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूं, मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता है मुझे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, बट मैं एज ए प्रोफेशन में क्रिकेटर नहीं हूं, बस मेरी खुशी के लिए मैं खेलता हूं, वो आपका होता है एमेच्योर। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट के तरीके से मैं लिखता हूं नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, एनर्जिस्ट क्या होता है? वन हु सपोर्ट्स एनर्की, जो एनर्की को सपोर्ट करता है। एनर्की क्या होता है बच्चे? अराजकता होता है। ठीक है, जहां पे मतलब गवर्नमेंट वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है, वो आपका होता है एनर्की। समझ आ गया कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, आपका CHSL के अंदर पूछा गया था स्टेनोग्राफर GD, अभी आपका एग्जाम हुआ था GD 2026, इससे भी मैंने इंक्लूड यहाँ पे किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरीज, ठीक है, बिना लग्जरीज के जो जीता है लाइफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कि एक्सपेंसिव क्लॉथेस पहने, एक्सपेंसिव घड़ी पहने, एक्सपेंसिव मोबाइल यूज करे, उसका लाइफ बस सिंपल ही रहता है, वो लग्जरीज को पसंद नहीं करता और लग्जरीज से नहीं जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पता होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सन्यासी। क्या होता है बच्चे? सन्यासी होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देन आपका ऑप्टिमिस्ट कौन है? जो आशावादी किस्म के होते हैं, होपफुल होते हैं। क्या होते हैं? होपफुल। मतलब क्या है बच्चे? जब भी ऑप्टिमिस्ट ऐसे होते हैं ना, जो आशावादी हम कहते हैं, आशावादी का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। आशावादी ऐसे होते हैं लाइक हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, पॉजिटिव थिंग्स, मतलब पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, मतलब हमेशा जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचते रहते हैं। अगर मैं आपको एक बता रहा हूं, जो कि ऑप्टिमिस्ट, जैसे कि आपने एग्जाम देखा है CGL का, आपको कोई पूछ रहा है कि आपके एग्जाम कैसा गया, आप बोल रहे हो अरे यार मेरा हो जाएगा, मतलब आप आशावादी हो, आप होपफुल हो कि पॉजिटिव हो कि जो भी होगा सही होगा, मेरा हो जाएगा, ऐसे ही। देन आपका फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? वन हु हेल्प्स पुअर और नीडी, जो गरीब लोग या नीडी व्यक्ति जिनको आवश्यक होता है, उन लोगों को जो हेल्प करता है, ठीक है, मेनली ये मनी देके, ठीक है ना, मेनली मनी सपोर्ट होता है, ये आपका होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जो परोपकारी होते हैं, परों का उपकार करते हैं, जिनको नीड होता है, जो गरीब होता है उनको जो हेल्प करता है, ठीक है। देन आपका ऑप्शन ए आपका माइजर। माइजर क्या होता है? कंजूस किस्म के होते हैं, जो बहुत कम खर्च करते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है ना। तो कंजूस ये तो नहीं होगा आपका। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्लास कैसा समझ आ रहा है या कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था, मैट्रिकुलेशन लेवल, CPU, सारे एग्जाम पे पूछे गए। ऑल्सो भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एग्जाम टैग के अंदर शायद डालना भूल गया। सभी एग्जाम को इंक्लूड करना नामुमकिन होता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सभी एग्जाम नहीं दिया है यहाँ पे। तो जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम। टॉम क्या होता है? जो समाधि होता है। समाधि का जो समाधि के ऊपर हम लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? देखिए मेनली आपको पता है, हिंदू रीति रिवाज के अंदर भी, आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी, सभी कम्युनिटी के अंदर आपको मिलेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी, जो कि एक समाधि में लिखने के लिए एक चीजें होता है जो लिखते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ, ठीक है, उनके बारे में भी 2-3 सेंटेंस लिखा जाता है एक समाधि के ऊपर। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका पता होना चाहिए, एपिटाफ बोलते हैं, ठीक है। समाधि लेख कहते हैं उसको, समाधि लेख, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एपिटाफ। तरह का प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग होता है जब भी हम, प्रियम्बल आपको पता है, प्रियम्बल प्रस्तावना होता है, तो उससे आपका होता है, जैसे कि आप बुक के अंदर आप जब भी स्टार्ट करोगे पढ़ना, फर्स्ट पेज आपका कुछ दिया रहता है,
फर्स्ट पेज जो होता है ना, कुछ लिखा रहता है, वो आपका होता है प्रोलॉग। मेनली उसको प्रियम्बल बोलते हैं, जैसे कि संविधान के अंदर आपका प्रियम्बल है, और बहुत सारे बुक्स के अंदर भी आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा। देन एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग आपका होता है लास्ट, एंडिंग पेज के अंदर जो लिखा जाता है वो आपका होता है एपिलॉग। ठीक है। देन आपका पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? जो मतलब कोई लेटर वगैरह लिखने के बाद आप लिख रहे हो, वो आपका होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेनली आपको ये पता होना चाहिए, एपिटाफ एंड आपका प्रोलॉग, ये दो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। ठीक है ना, पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या है? एपिटाफ। यहां पे मेंशन करते रहूंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। आप प्रायर का मतलब क्या होता है? पहले आप प्रिपरेशन नहीं किए हो स्पीच देने के लिए, आप जाके दे रहे हो, ये आपका क्या होता है? लाइक मैंने भी एक कंपटीशन हुआ था 5th क्लास जब भी मैं पढ़ रहा था, उस समय का बात है, अभी भी मुझे याद है। उस टाइम एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक स्पीच का जो एक कंपटीशन था, बट मैंने उसको प्रिपेयर नहीं किया था। बट जब भी बच्चों ने, मैंने देखा कि वहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स का गिफ्ट है। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा आपको पुरस्कार की तरीके से। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी भाग ले लूँ। तो मैंने क्या किया ना, मेरा एक टीचर थे जो मुझे बहुत मतलब एडमायर करते थे, तो उन्होंने बताया कि तुम भाग ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया। और मेरे पीछे जो थे भैया लोग, या मेरे से बड़े थे और छोटे थे, उन्होंने पहले स्पीच देना स्टार्ट की। ठीक है, उनको मैं सुन के लास्ट में जाके वो स्पीच दे दिया और मुझे फर्स्ट पोजीशन मैंने पा लिया। तो ये है, ठीक है ना, मेरा मतलब बहुत बेनिफिट हुआ था। मैंने प्रायर प्रिपरेशन नहीं किया था। वो जो टाइप का स्पीच होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। आप प्रिपरेशन नहीं है, बट आप जाके मंच में आप भाषण देने लगे, तो आपका होता है एक्सटेम्पोर। समझ आ गया? तो आपका ऑप्शन डी देखिए, रैम्बलिंग। रैम्बलिंग क्या होता है? रैम्बलिंग होता है मतलब जिस टॉपिक के ऊपर स्पीच दिया जा रहा है, आप उसी टॉपिक से भटके कोई और टॉपिक आपके ऐड करके आप दे रहे हो भाषण, वो आपका होता है रैम्बलिंग। जैसे कि आपको पता है आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आप कई सारे टीचर्स देखेंगे जो कि अगर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बताते हैं ना, वो उससे निकल के हमारे ऊपर आ जाएंगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बट टॉपिक क्या है? इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है, तो आपको इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अगर आप है टॉपिक, आप नहीं दे रहे हो, कोई अलग टॉपिक के अंदर आके दे रहे हो, तो ये आपका होता है रैम्बलिंग। ठीक है। देन लेक्चर तो आपको पता है, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लेक्चर ही दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिबेट आपको पता होना चाहिए, मेनली आपका मतलब एक ये आपका होता है लाइक ऑपोजिशन वगैरह, इसको टारगेट करते हैं डिबेट। जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह पे देखे होंगे, अगर एक डिबेट चलता है कोई टॉपिक पे, लाइक उसके अंदर उसी टाइप का आपका अपोज करते हैं, दोनों दूसरों को अपोज करते हैं, वो आपका होता है डिबेट। ठीक है, ये आपका CGL 2025 के अंदर पूछा गया है, ये बार बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। चलिए, छठा नंबर हमारा, ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स इवेंट एज अनएवॉइडेबल। जो पर्सन होते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं किन के ऊपर? फेट के ऊपर। फेट क्या होता है? भाग्य होता है। क्या होता है बच्चे? भाग्य। जो भाग्य के ऊपर विश्वास करे उसको हम क्या बोलते हैं? भाग्यवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग्यवादी। तो इंग्लिश के अंदर क्या हो जाएगा इसका? फाटलिस्ट। जो फेट को मानते हैं उसको हम बोलते हैं फाटलिस्ट। जिलट आपको पता है, जो क्या होते हैं? कट्टर किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? कट्टर। कट्टर क्या होता है? अगर मान लो मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मतलब मोदी जी पूरा हमारे देश को खत्म भी ना कर दे, बट उनको मैं सपोर्ट ही कर रहा हूं, वो आपका होता है कट्टर। ठीक है ना, कोई भी आपका मतलब कोई बुरा मत मानना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकली इश्यू यहाँ पे खड़ा करना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ एक मैंने बोल दिया आपको, बस एग्जाम्पल की तरह से ये लेना है। ठीक है। देन आपको, अगर आपको पता है बहुत सारे लोग जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक उसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं। जैसे कि आपको पता है बजरंगी दल जो कि वैलेंटाइन डे के अंदर बहुत ही मतलब क्या ही बोलूं, छोड़ो,
वो टॉपिक हम नहीं कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, एक्टिविस्ट क्या होता है? एक्टिविस्ट आपको बताना चाहिए, ये आपका एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, जो कि आपका सोनम वांगचुक एक क्या है? एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब कोई भी रिवॉल्यूशन लाते हैं हमारे देश के अंदर, वो आपका होता है एक्टिविस्ट, ठीक है। जो वो सोचते हैं भले के लिए ही सोचते हैं, वो आपका होता है एक्टिविस्ट, ठीक है। एक रिवॉल्यूशनरीज होते हैं, मैं कह सकता हूँ आंदोलनकारी होते हैं, जो आंदोलन करके हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं उसको सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, वो आपका होता है एक्टिविस्ट, ठीक है। आपको सुनने में भी मिलेगा कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, ठीक है। चलिए, ये वाला मार्क करो, ये मैं बोलूंगा कि सभी एग्जाम के अंदर ऐसा शिफ्ट होता है जिसके अंदर ये आपका पूछे जाएंगे, गारंटी। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे कि सर एक वर्ड बता दो जो हमारे एग्जाम के अंदर आएगा गारंटी, मतलब 100% गारंटी के साथ, मैं आपको ये वर्ड दूंगा, स्टोइक। अगर टॉप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ना, तो ये आपका होगा स्टोइक वाला, ठीक है। ये देखिए, स्टेनोग्राफर के अंदर भी पूछा गया है, जीडी के अंदर भी पूछा गया है, सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था। वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छा या बुरा किसी को भी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टोइक, ठीक है। मतलब अगर उनके साथ अच्छा हो रहा है तो ऐसा नहीं शो करेंगे कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है वो भी आपका नहीं बोलेंगे, कुछ भी उनका एक्सप्रेशन ही आपको नहीं दिखाएंगे कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, तो ये आपका होता है स्टोइक, ठीक है। फोबिक आपको पता है, फोबिक आपका होता है जो फियर होता है, डर होता है। सिनिक क्या होता है? सिनिक आपका होता है मतलब जो लोगों के ऊपर डाउट करे, ठीक है, डाउट्स पीपल। मतलब इसका सही अर्थ क्या है? ए पर्सन हु डाउट्स पीपल्स इंटेंशन, उनके इंटेंशन ऊपर डाउट करें, ठीक है। सोचता रहता है, जो सिनिक लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो लोग होते हैं मेनली आपका क्या होते हैं? सेल्फिश नेचर के होते हैं, वो आपका होता है जो आपका सिनिक होते हैं, जो हमेशा सोचता है कि अगर कोई भी मुझे हेल्प करता है, ठीक है ना, कोई भी मुझे हेल्प भी करता है ना, उसका मतलब सेल्फिश मोटिव है, ठीक है ना। कभी भी वो ऐसा नहीं सोचा कि वो मुझे हेल्प कर रहा है तो अच्छे इंटेंशन से वो सोचेगा नहीं, ठीक है। स्केप्टिक कौन होते हैं? स्केप्टिक होते हैं ए पर्सन हु डाउट्स वेदर समथिंग इज ट्रू, ठीक है ना। स्केप्टिक होते हैं कि वो सही है या गलत है, हमेशा उसके ऊपर डाउट करता है, वो आपका होता है स्केप्टिक। बट सिनिक कौन होते हैं? जो पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर मतलब डाउट करें। तो स्केप्टिक में कॉन्फ्यूजन अगर पैदा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका होता है डाउट्स पीपल, पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर डाउट करता है, ये आपका होता है डाउट्स फैक्ट्स और क्लेम्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है आपका? फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। फियर जो आपको पता होना चाहिए, फोबिया वर्ड है ना, फोबिया हमने करके आए अभी तक। फोबिया का मीनिंग होता है आपका फियर होता है, जो खुले जगह का डर होता है, जहाँ पे खुले आसमान होता है, खुले जगह का जो डर होता है, ये हम कहते हैं जहाँ पे लोग, मतलब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, तो क्राउडेड प्लेसेस को जो के डर होता है उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एगोराफोबिया। तो आपको जेनोफोबिया पता होना चाहिए। जेनो आपका होता है फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स को लेके जो डर होता है, अन्य देश के जो लोग होते हैं उनको लेके जो डर होता है, मेनली हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोगों को जब भी हम देखेंगे ना, हमारे मन के अंदर डर पैदा हो जाएगा, तो उसी टाइप का, ठीक है। तो फॉरेनर्स को लेके जो डर होता है आपका होता है जेनोफोबिया। देन एक्रोफोबिया आपको पता होना चाहिए। एक्रो मैंने याद रखा था आपको, एक क्रो से। कौवा कहाँ पे उड़ेगा? आकाश में उड़ेगा। तो आकाश में जब भी उड़ता है, जो बहुत ही ऊंचे, मतलब बहुत ही ऊंचा उड़ता है, तो एक्रोफोबिया का मीनिंग होता है हाइट को लेके जो डर होता है, ठीक है, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट।
हाइट को लेकर जो डर होता है ये आपका होता है एक्रोफोबिया। देन आपका थैनाटोफोबिया क्या होता है? थैनाटोफोबिया आपको पता होना चाहिए, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ। तो डेथ को लेकर जो डर होता है, मृत्यु के लेकर जो डर होता है हमारे अंदर, वो आपका होता है थैनाटोफोबिया। जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, अरे अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिताजी क्या करेंगे, मेरा माताजी क्या करेंगे, ठीक है, ये मेरे दोस्त क्या करेंगे। तो ऐसे जो डेथ को लेकर जो डर होता है उसको हम बोलते हैं थैनाटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। एक क्षमा होता है, जो भी आपका ऑफेंडर्स है, जो मतलब अपराधी है, उनको थोड़ा सा मतलब क्या करा जाता है, पार्डन किया जाता है, क्षमा किया जाता है ऑफिशियल तरीके से। मतलब जो कोर्ट वगैरह पे सुनाई दिया जाता है कि जो ऑफेंडर्स है उनको मतलब बेल मिल गया, वो अभी खलास होके जाएंगे, तो वो जो आपका होता है ये उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी। जो राज क्षमा होता है, क्या होता है बच्चे? राज क्षमा मेनली आपका कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको, कोर्ट वगैरह के ऑफिशियली किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब्सोल्यूशन क्या होता है? आपका पाप को मुक्ति किया जाता है, पाप मुक्ति जो हम कहते हैं। ठीक है, जो आपने पाप किए हैं ना, सिंस किए हैं, उसको आप माफ करते हैं, उसका जो माफ होता है वो आपका होता है अब्सोल्यूशन। देन रिप्रीव क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, रिप्रीव एंड आपका क्लीमेंसी। ठीक है, क्लीमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में, जो कि हायर एग्जाम के अंदर आपको देखने को कभी कभार मिलते हैं। ठीक है, क्लीमेंसी आपका होता है लाइक पनिशमेंट को क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है, पनिशमेंट को रिड्यूस किया जाता है, पनिशमेंट रिड्यूस होता है। लाइक ऐसा समझो, अगर आपको 10 साल की सजा सुनाई दी गई है ना, आप कुछ अच्छे काम करते हो, लाइक आप ऐसे ऐसे मानो कि आपका अगर कोई दोस्त नहीं है, बट आपको 10 साल की मतलब सजा सुनाई दी गई है, बट आपका जो दोस्त होता है वो 1 साल के लिए अगर मतलब उसी टाइप का आपने कुछ गलत काम किए हो तो आपका रिड्यूस हो जाता है, तो आपका वो आपका होता है क्लेमेंसी। ठीक है, पनिशमेंट रिड्यूस हो जाना। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? तो रिप्रीव क्या है बताओ? रिप्रीव होता है ना, जो डिले किया जाता है अपनी पनिशमेंट के अंदर, कुछ समय के लिए आपके आपके ऊपर जो होता है ना पनिशमेंट, उसको टाल दिया जाता है, वो आपका होता है ए टेम्पोररी डिले इन पनिशमेंट, डिले इन पनिशमेंट। ठीक है, चलिए समझ आ गया। लास्ट चलते हैं हमारा, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो स्थल पे भी वास कर सकता है, जो पानी में भी वास कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जो बोथ पानी पे और वाटर पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एम्फीबियन बोलते हैं। जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, फ्रॉग वगैरह, ठीक है, स्नेक वगैरह होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्फीबियन। देन आपका मैरिन क्या होता है? मैरिन होता है जो पानी से रिलेटेड, वन हु लिव्स इन ओशन। ठीक है, पानी के अंदर समुद्री जो जीव होते हैं। एर्बोरियल क्या होते हैं? जो मतलब ट्री के ऊपर वास करते हैं, जो ट्रीज ड्वेलिंग होता है, और जो ट्री के अंदर, ट्री के ऊपर घर बना के रहते हैं, जो मेनली आपका क्या कौन होते हैं? जो पक्षी वगैरह, बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो आपका होता है एर्बोरियल। नंबर टेरेस्ट्रियल, जो कि आपका रिलेटेड टू, हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि रिलेटेड टू अर्थ और लैंड, जो पृथ्वी या हम स्थलीय भाग से मतलब भाग के अंदर वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, जो पृथ्वी संबंधी होते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो इसी के साथ आज का ये क्लासेस यहीं पे खत्म होता है। तो इसी के साथ आज का जो क्लास यहीं पे कंप्लीट हम करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम हमने ज़्यादा नहीं लिए हैं,
और आपको यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इस क्लास को करिएगा और आई होप कि सभी ये क्लासेस देख रहे हो और ये एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीजीएल तो आप अभी आपका सितंबर 28 से होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए एक बार मैं बता दूं, ये क्लासेस मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो एंड आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो और आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सभी को।